अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो आपके पास गर्दन के दर्द के इलाज के लिए आए थे, आपने बोल दिया स्ट्रेस कम करो। तो आपको क्या लगता है, आपके इमोशंस आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं करते हैं? तो एक बार फिर से सोचिए ज़रा। ये 7 टॉक्सिक इमोशंस आपके नर्वस सिस्टम को किसी भी फिज़िकल इंजरी या केमिकल इंजरी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रॉय करता है। हो सकता है आप भी ये इमोशंस अपने साथ कैरी कर रहे हो। मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिसोदिया, मैं पिछले 17 सालों से हज़ारों क्रॉनिक पेन के और नर्व डैमेज के पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए इतना ज़रूर समझी हूँ कि जो आपका इमोशनल स्टेट है, वही डिसाइड करता है कि आपका नर्वस सिस्टम हील करेगा या डिस्ट्रॉय होगा। तो आइए समझते हैं कि ये 7 टॉक्सिक इमोशंस कौन से हैं और ये आपके बॉडी को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सबसे पहला टॉक्सिक इमोशन आता है फ़ियर, मतलब डर। जब आप लगातार डर के माहौल में रहते हैं या अपने अंदर आपने अननेसेसरी किसी डर को लगातार जगह दी हुई है, ये डर किसी का भी हो सकता है। आपके बॉस का डर हो सकता है, आपके स्कूल टीचर का डर हो सकता है, आपके फैमिली में किसी पर्टिकुलर पर्सन का डर हो सकता है। तो क्या होता है कि आपका बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपका एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो उसका लेवल बढ़ जाता है और आपके नर्व्स हाइपर एक्टिव मोड में रहती हैं। आपका नेक्स्ट टॉक्सिक इमोशन आता है गुस्सा, एंगर। इट कैन बी अनएक्सप्रेस एंगर फॉर एनी ऑफ द थिंग, कि आपके अंदर किसी चीज़ का गुस्सा भरा हुआ है, आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, तो क्या होगा, लंबे समय तक उस गुस्से को, उस एंगर को अपने अंदर स्टोर किए रहने से आपकी नेक मसल्स, आपका बैक, आपका मिड बैक, आपका शोल्डर स्टिफ होने लगता है। गिल्ट, गिल्ट इज अ इनविजिबल स्ट्रेस। ये क्या करता है, आपको हमेशा एक इनविजिबल स्ट्रेस लूप में रखता है। ओके, एंड इट विल लीड टू अ इमोशनल फटीग। फोर्थ इमोशन इज ग्रीफ। जब अपने दुख को अपने अंदर स्टोर किए रहते हैं, अपने किसी पर्टिकुलर दुख को आप रिलीज नहीं करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है और आप क्या करेंगे, आप उसमें एनर्जी ड्रेन फील करेंगे। फिफ्थ टॉक्सिक इमोशन इज एंजाइटी। एंजाइटी आपके वेगस नर्व को ओवरलोड करता है, जिसकी वजह से जब पेशेंट एंशियस होता है, एंजाइटी में होता है, तो उसको कई बार ट्रेमर्स फील होते हैं, उसको हाथों पैरों में ट्रेमर्स फील होते हैं, या पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, या रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है। तो क्या होता है, आपका नर्व्स हाइपर एक्टिव या ओवर एक्टिव मोड में रहता है। सिक्स नंबर ऑफ टॉक्सिक इमोशन इज शेम। शेम या शर्म, जब आप किसी भी चीज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या अपने किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आप शर्मिंदा हैं, तो ये क्या करेगा, आपके पेन सेंटर्स को एक्टिवेट करेगा और आपका बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ हिडन पेन इन योर बॉडी। सेवन नंबर ऑफ इमोशन इज रिसेंटमेंट या ग्रजेस। अगर आपने कोई ग्रजेस होल्ड करके रखा है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, तो क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है और नेचुरली जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तो आपका बॉडी का पेन, अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस, ये सब बढ़ा रहेगा। तो याद रखिए, बॉडी आपके इमोशंस को फील करती है। अगर हम अपने इमोशंस को हील करते हैं, तो बॉडी भी नेचुरली हील होना शुरू हो जाती है। मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी सिसोदिया और फिजियो ज्ञान के साथ हम सीखते हैं हील माइंड, काम नर्व्स एंड लिव बेटर।